कुछ दिन पहले की बात है। चमेली आंगन में बैठकर खेल रही थी। तभी एक व्यक्ति मोहन दूर से उसे देखता है। अरे, ये बच्ची यहाँ क्या कर रही है? नहीं नहीं, इसे यहाँ नहीं होना चाहिए। इतना कहकर मोहन चमेली के पास चला जाता है और वहीं बैठ जाता है। तभी चंदू आता है। आप कौन हैं और मेरी बहन के पास क्यों बैठे हैं? क्या ये तुम्हारी बहन है? हाँ, ये मेरी बहन है। तो फिर तुम्हारे माँ और पिताजी कहाँ हैं? मेरे माँ और पिताजी खेतों में काम करने गए हैं। अरे, तुम्हारी बहन यहाँ अकेली है और घर में कोई नहीं है क्या? हाँ, घर में कोई नहीं है। दादी दूसरे के घर गई है और माँ पिताजी खेत गए हैं। अरे, तुझे तो बहुत भूख लगी होगी। बाहर चूर्ण वाला है, ये ले 5 रुपए और जा बाहर से एक चूर्ण लेकर खा ले। क्या सच में आप मुझे पैसे दे रहे हो? ठीक है, मैं अभी तुरंत लेकर आता हूँ। इतना कहकर चंदू वहां से चला जाता है। यही सही वक्त है। मुझे इसी वक्त इस बच्ची को लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। मोहन जल्दी से चमेली को लेकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद चंदू आता है। अरे ये क्या? मैं तो चूर्ण लेकर आया हूँ, पर वो यहाँ से चले गए हैं कहीं। लगता है मैं क्या करूं? मैं चूर्ण खा लेता हूँ। शाम को श्याम और गीता घर आते हैं। अरे ओ चंदू, क्या कर रहा है बेटा? एक गिलास पानी लेकर आ। जी पिताजी, मैं अभी लेकर आता हूँ। आप पानी पीजिए, मैं अपनी चमेली को देखकर आती हूँ। मैं दिन भर उसकी चिंता करती रही। पता नहीं मेरी बेटी कैसी है और किस हालत में है। गीता घर के अंदर जाकर चमेली को ढूंढती है। ये क्या? हमारी चमेली कहाँ है? घर में तो कोई दिख ही नहीं रहा। मैंने सारा घर ढूंढ लिया। माँ जी, चमेली कहाँ चली गई? तू कैसी बातें कर रही है? हम लोग तो उसे घर पर ही छोड़कर गए थे। देखो, कहीं आसपास घुस गई होगी खेलते खेलते। नहीं जी, मैंने सब जगह ढूंढ लिया, पर मेरी बेटी नहीं मिल रही और माँ जी भी दिखाई नहीं दे रही। माँ जी कहाँ गई? तभी सरिता आती है। क्या हुआ बहू? तुम बहुत परेशान लग रही हो। माँ जी, चमेली कहाँ है? वो तो आंगन में खेल रही थी और चंदू भी वहीं था। मैं थोड़ी देर के लिए सुगंधा के यहाँ चली गई थी। उसकी तबीयत बहुत खराब लग रही थी, बहुत रो रही थी, इसलिए मैं चली गई। ये क्या किया माँ जी आपने? दोनों बच्चों को घर पर अकेला छोड़ दिया। चमेली कहीं नहीं मिल रही है। मुझे माफ कर दो बहू, ये मेरी लापरवाही है। माँ, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? हम दोनों खेत गए थे और तुम्हें बच्चों को ध्यान से संभालना था ना। अब हम लोग क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं जी, मुझे किसी भी कीमत पर मेरी बेटी चाहिए। मैं नहीं जानती कैसे, पर मुझे चाहिए। भगवान मेरी बेटी की रक्षा करना। चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अपनी बेटी को ढूंढ कर लाऊंगा। चंदू बेटा, तुमने चमेली को देखा है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। नहीं माँ, मुझे नहीं पता। मैं तो बस दोस्तों के साथ खेल रहा था। चलो, अब हमें राजा के दरबार जाना चाहिए। शायद महाराज हमारी बच्ची को ढूंढने में मदद कर सकें। फिर दोनों राजमहल चले जाते हैं। राज दरबार में राजा सूरज सिंहासन पर बैठे थे। महाराज, मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए। वो केवल 8 महीने की है। उसका नाम चमेली है। हमने उसे सास के भरोसे घर पर छोड़ा था, पर जब हम खेत से लौटे तो वो आंगन में नहीं थी। मुझे नहीं पता किसने उसे उठा लिया। ये तो बड़ी बुरी बात है। मेरे राज्य में मासूम बच्चे चोरी हो रहे हैं। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम चिंता ना करो, मैं आज से ही पूरे राज्य में छानबीन करवाता हूं। कुछ ही दिनों में तुम्हारी बच्ची तुम्हें ढूंढ कर दे दूंगा। इसके बाद दोनों घर आ जाते हैं। बहू, मुझे माफ कर दे। मेरी लापरवाही की वजह से चमेली यहाँ नहीं है। जो कहेगी वो करने को तैयार हूँ। मैं पूरे आसपास और मोहल्ले में ढूंढ कर आई,
पर वो कहीं नहीं मिली। माँ, आप शांत हो जाओ। जो हो गया सो हो गया। तुम इतना रो रो कर अपनी तबीयत मत खराब करो। हम लोग उसे पूरे मन से खोजेंगे। ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन चमेली का कुछ पता नहीं चलता। गीता फूट फूट कर रो रही होती है। हे भगवान, इतने दिन बीत गए, मेरी बेटी पता नहीं कहाँ होगी। अभी तक कुछ पता नहीं चला। माँ तुम रो मत, चमेली मिल जाएगी। चंदू बेटा, तू तो उसका बड़ा भाई है ना, तुझे जरूर पता होगा। बताना, उस दिन हमारे घर में कौन आया था? तू बड़ा हो गया है, तुम्हें अपनी बहन की फिक्र करनी चाहिए। बताओ कौन आया था? माँ, वो उस दिन एक आदमी आया था। वो बड़ा था। उसने मुझे 5 रुपये भी दिए चूरन खाने के लिए। वो चमेली के पास ही बैठा था। उसने मुझसे पूछा था घर में कौन कौन है। मैंने सब कुछ बता दिया। फिर उसने मुझे 5 रुपये दिए और मैं चूरन खाने चला गया। जब मैं वापस आया तो देखा वो घर में नहीं है। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता माँ। पर हाँ माँ, लगता है वही व्यक्ति चमेली को ले गया होगा, क्योंकि जब मैं चूरन लेकर आया था तो चमेली आंगन में नहीं थी। तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? क्या तुम्हें पूरा यकीन है चंदू? वही व्यक्ति था। हाँ पिताजी, मुझे पूरा यकीन है। वही व्यक्ति था जो बाहर से अच्छा दिखने वाला था। चलिए, हमें महाराज को यह बताना चाहिए। शायद महाराज कोई उपाय बताएं। हाँ, ठीक कहती हो। चलो चलते हैं। इतना कहकर श्याम और गीता महल में पहुंच जाते हैं। मैं इतने दिनों से कोशिश कर रहा हूं तुम्हारी बच्चों को ढूंढने की, पर वो कहीं नहीं मिल रही। मुझे माफ कर दो, मैं चाहकर भी तुम्हारी बेटी को नहीं ढूंढ पा रहा हूं। महाराज, मेरे बेटे ने बताया कि उस दिन हमारे घर में एक व्यक्ति आया था जो दिखने में अच्छा खासा था। उसने मेरे बेटे को 5 रुपये के चूर्ण लेकर दी और वो बच्चे को लेकर चला गया। महाराज, मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता है। मैं समझ गया, ये बच्चा कौन ले गया होगा। महाराज, उसका नाम बता दीजिए। मैं उसके पास जरूर जाऊंगा और अपनी बेटी को लेकर आऊंगा। ठीक है, तुम भी चलो, हम भी चलते हैं। वो बच्ची इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। ऐसा कौन व्यक्ति है जो आपको एक बार में पता चल गया कि वही हमारी बच्ची ले जा सकता है? तुम चलो तो, मैं गलत नहीं कह रहा। बच्ची उसी के पास मिलेगी। सभी वहां से निकलकर मोहन के घर पहुंचते हैं। अरे ओ मोहन, बाहर निकल। क्या कर रहा है अंदर बैठा बैठा? मुझे पता है तुमने ही बच्ची चुराई है। अब और नहीं छुपा सकता। जल्दी से बाहर आ और उस बच्ची को इन लोगों के हवाले कर दे। इतने में मोहन चमेली को लेकर घर से बाहर आता है। मेरी बच्ची, ये मेरी बच्ची चमेली है। महाराज, यही मेरी बच्ची है। इसी ने मेरी बच्ची को चुराया है। मेरी बच्ची मुझे दे दे। दे मेरी बच्ची मुझे दे। नहीं, यह बच्ची मेरी है। मैं अपनी बच्ची किसी को नहीं दूंगा। अगर मैं चोर होता तो इस बच्ची को मैं छुपा भी सकता था महाराज, लेकिन मैं सबके सामने लेकर आया हूं। मेरी बात में सच्चाई है। ये बच्ची मेरी है, इसी वजह से मैं लेकर आया हूं। ये क्या कह रहे हो? फिर ये लोग भी तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। तुमने ये बच्ची क्यों चुराई? साफ साफ बताओ। हाँ बताओ, आखिर तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है तो ये बच्चा तुम्हारे पास कैसे आ सकता है? ये बच्चा मेरा नहीं, मेरी बहन की आखिरी निशानी है। मैं उसे अपने से अलग नहीं करूंगा। तुम्हारी बहन? तुम्हारी तो कोई बहन नहीं है, तुम अकेले रहते हो। फिर ये कौन सी निशानी की बात कर रहे हो? महाराज, बहुत साल पहले मेरी बहन ने किसी आदमी से प्रेम किया था। आज तो मैं अपने दिल की बात राकेश से कह दूंगी कि मैं उसे कितना प्रेम करती हूँ। राधा खुशी खुशी घने जंगल की ओर चलती है और एक तालाब के पास बैठ जाती है। तभी कुछ देर बाद राकेश आता है। अरे राधा, आज तो तुम पहले ही आकर बैठ गई। राकेश, अब मैं कितने दिनों तक तुमसे छुप छुप कर मिलती रहूंगी। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो ना, हम दोनों शादी कर लेते हैं। नहीं, जब तक तुम्हारे भैया हमारी शादी के लिए हाँ ना कहें
तब तक हम शादी नहीं कर सकते। तुम्हें पहले भैया से अनुमति लेनी होगी। देखो राकेश, हमारी बिरादरी अलग है। भैया शायद कभी सहमत ना हो। लेकिन तुम्हारे भैया बड़े हैं, उन्होंने तुम्हें नाजुक से पाला है। मैं उनका दिल दुखाकर तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगा। तुम जाकर पहले भैया से बात करो। ठीक है, मैं आज ही भैया से बात करूंगी और कहूंगी कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। इतना कहकर राधा चली जाती है। अरे बहन, कहाँ गई थी? मैं कब से वापस आया हूं और मुझे भूख भी लगी है। चलो कुछ खाने को दे दो। जी भैया, आप बैठिए, मैं अभी खाना लाती हूँ। राधा खाना लाकर मोहन के सामने रख देती है। आज तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, क्या बात है? भैया, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं एक लड़के से बहुत प्रेम करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। आपकी अनुमति चाहिए। अरे वाह, मेरी बहन इतनी बड़ी हो गई। बताओ वो कौन है और किस बिरादरी का है? मैं तुम्हारी शादी खुश होकर कराऊंगा। उसका नाम राकेश है। वो रामदास का बेटा है। क्या? रामदास का बेटा? वो तो दूसरी बिरादरी का है। मैं तुम्हारी शादी उससे कभी नहीं होने दूंगा। अगर तुम उससे शादी कर लोगी तो मेरी क्या इज्जत रहेगी? अरे मेरी नाक कट जाएगी, इसलिए मैं कभी भी इसे स्वीकार नहीं करूंगा। तुम भूल जाओ उसे। पर भैया, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। आपको ही मेरी शादी करवानी होगी, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो, पर यह रिश्ता इस जन्म में भूल जाओ। मैं तुम्हारी शादी किसी जमींदार के बेटे से कराऊंगा जो पैसे वाला है और हमारी बिरादरी का है। अब मैं एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता हूं। इतना कहकर मोहन वहां से चला जाता है। राधा घर से निकलकर तालाब के पास चली जाती है। क्या हुआ राधा? भैया ने क्या कहा? नहीं, भैया हमारी शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। हमें अलग बिरादरी होने के कारण मना कर दिया, पर मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती। पास ही में एक मंदिर है, चलो वहाँ चोरी चुपके शादी कर लेते हैं। भैया कुछ दिन नाराज रहेंगे, फिर मान ही जाएंगे। हाँ, सही कहा। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। हमने भैया से आशीर्वाद की सोची थी, पर अब चुपके से ही यह कदम उठाना पड़ेगा। दोनों चोरी चुपके मंदिर में शादी कर लेते हैं और ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। उधर मोहन परेशान रहता है। राधा कहाँ गायब हो गई? 2 दिन हो गए और वह घर नहीं आई। महाराज से कह दूं, शायद महाराज बता दें कि मेरी बहन कहाँ है। वह चलने ही वाला होता है कि रघु आता है। अरे मोहन, तेरी बहन 2 दिनों से दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ छुप गई? अरे तुझे नहीं पता, तेरी बहन रामदास के बेटे राकेश के साथ भाग गई होगी। उसे इश्क मोहब्बत थी, शायद भाग गई होगी। अरे वाह, तेरी बहन भाग गई। अब तेरी क्या इज्जत रहेगी? तेरी शादी भी अब नहीं होगी। लोगों ने कहा था बहन पर लगाम लगाकर रखना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। दोनों हंसते हुए चले जाते हैं। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मेरी बहन ऐसा नहीं करेगी। शायद कहीं फंसी होगी। वो मेरी अनुमति के बिना शादी नहीं कर सकती। समय बीतता है, कई महीने गुजरते हैं। मोहन पागलों की तरह अपनी बहन की खोज में लग जाता है, पर कहीं कुछ पता नहीं चलता। हे भगवान, मैं क्या करूं? 10 महीने हो गए। मैं अपनी बहन को ढूंढ ढूंढ कर पागल हो चुका हूं। गांव वाले मेरे बहन के चरित्र पर कितने कलंक लगा रहे हैं। उनका मुंह कैसे बंद करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तभी रघु भाग कर आता है। अरे मोहन, तेरी बहन दूसरे गांव में है। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी बहन दूसरे गांव में क्यों होगी? अरे हाँ, सच में। उसने राकेश के साथ भागकर शादी कर ली और दूसरे गांव में रह रही है। और सुना है कि उसकी एक बेटी भी है। अब 1 महीने की हो गई है। अब तू देख, तेरी सारी बातों का जवाब मिल गया ना।
तेरी बहन ने तो तेरे सम्मान को मिट्टी में मिला दिया है। अब तू सबका मुंह बंद कर पाएगा? नहीं ना? अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। रघु हंसकर चला जाता है। कुछ भी हो जाए, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरी इज्जत को ठेस पहुंचाई है और मेरे मान सम्मान को मिट्टी में मिला दिया है। आज ही मैं दूसरे गांव जाऊंगा और फिर देखो मैं क्या करता हूं। मोहन निकल पड़ता है और चलते चलते दूसरे गांव पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ राकेश कहता है, राधा, हमारी शादी के तो 10 महीने बीत गए और हमारी एक बेटी भी हो गई। हमें अब तुम्हारे भैया के पास जाना चाहिए और उनसे माफी मांगनी चाहिए। हमने गलत किया, वे हमें माफ कर देंगे। हाँ, तुम ठीक कहते हो। हमें भैया के पास जाकर उनके पैरों में गिरना चाहिए। उनका दिल पिघल जाएगा और वो हमें माफ कर देंगे। ठीक है, तो हम कल सवेरे ही उनके पास चलेंगे। मुझे उम्मीद है हमारी मासूम सी बेटी को देखकर वे हमारी सारी गलती भूल जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हमारी बेटी को देखकर वो खुश हो जाएंगे। इसी बीच मोहन आ पहुंचता है। भैया, भैया आप यहाँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे भूल हो गई। आपने मना किया तब मैंने यह कदम उठाया। मैं आपसे माफी मांगने आ रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आई राधा? मैं तुम्हें पिता की तरह पाला पोसा, अपनी मेहनत से तुम्हें संभाला और तुमने इस लड़के के लिए मेरा मान सम्मान मिट्टी में मिला दिया। भाग गई, तुम्हें कुछ भी नहीं सूझा। भैया, मैं राकेश से बहुत प्यार करती थी। उसके बिना मैं जी नहीं सकती थी, इसलिए ये कदम उठाया। मैंने गलती की, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। हाँ भैया, हम दोनों ने गलत किया। हम मानते हैं, हमें जो सजा देनी हो दे दीजिए, बस हमें माफ कर दीजिए। ठीक है, तुम्हें सजा देता हूं। मोहन एक खंजर निकाल लेता है। भैया, भैया ये क्या कर रहे हो? नहीं भैया, हमें मत मारो, भगवान के लिए हमें छोड़ दो। भैया, भैया ऐसा मत करिए, हम पछता रहे हैं। मोहन किसी की नहीं सुनता और वो खंजर राकेश और राधा के सीने में उतार देता है। राकेश और राधा वहीं पर गिर पड़ते हैं। उनकी मृत्यु हो जाती है। तभी मोहन की नजर उस मासूम से बच्चे पर जाती है। वो 1 महीने की थी। यह पाप की निशानी है। मैं इसे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसे भी मार डालूंगा। मोहन खंजर उठाकर बच्ची की ओर बढ़ता है, पर अचानक उसका हाथ रुक जाता है। नहीं, मैं ये क्या कर रहा हूं? ये तो बहुत छोटी और मासूम है। उनकी गलती की सजा इसे क्यों दूं? मैं इसे मार नहीं सकता। फिलहाल मैं इसे मार नहीं रहा, बाद में सोचूंगा क्या करूं। अभी के लिए इसे अपने साथ ले जाता हूं। मोहन बच्ची को लेकर अपने गांव वापस आता है। अरे, ये तेरे हाथ में यह बच्ची किसकी है? कहीं तेरी बहन की बच्ची तो नहीं है? लगता है तुमने अपनी बहन को माफ कर दिया और उसकी बच्ची अपने साथ ले आया। बहुत अच्छा किया। तेरी बहन की प्यार की निशानी है ये। तू इसे पालना पोसना, ताकि यह भी तेरे मुंह पर काली पोत कर चली जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, लगता है तेरी बहन ने अपनी बच्ची दे दी है तुझे पालने के लिए। अरे बड़ी हो जाएगी तो यह भी तुझको छोड़कर चली जाएगी। मैं इस बच्ची को अपने पास नहीं रख सकता। मोहन बच्ची को श्याम के घर के सामने रखकर चला जाता है। महाराज, मैं उस दिन इसके घर के पास से गुजर रहा था तो मेरी नजर उस मासूम पर पड़ी। मैंने उसे ले लिया था और इसे जान से मारना चाहता था, क्योंकि बड़ी होने के बाद सबको पता चल जाता कि यह मेरी बहन की औलाद है। लेकिन कुछ समय बिताने के बाद मुझे उससे अलग सा लगाव हो गया है। मैं अब ईस से अलग नहीं होना चाहता। जो पाप मैंने अपनी बहन और बहनोई के साथ किया, उसका प्रायश्चित मैं करना चाहता हूं। इसे एक अच्छी परवरिश देना चाहता हूं। मोहन, तुमने बहुत बड़ा पाप किया। पहले तुमने अपनी बहन और बहनोई को मार डाला और अब इस मासूम बच्ची की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो। मुझसे गलती हो गई, उसकी माफी मैं मांग रहा हूं, पर मैं इस बच्ची को किसी भी कीमत पर वापस नहीं दूंगा।
तुमने जो बहुत बड़ा अपराध किया है और तुम्हें इसके लिए कठोर दंड मिलेगा। तुम्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। फिर राजा गीता की ओर देखता है। और तुम गीता, इसने जो कहा, क्या यह सच है कि यह बच्ची तुम्हारी अपनी नहीं है? हाँ महाराज, ये मेरी अपनी औलाद नहीं है। एक दिन जब हम लोग घर से बाहर निकले थे, तभी यह बच्ची मुझे मिली थी। मैंने गांव वालों से सच्चाई छुपाई, क्योंकि मुझे इस बच्ची से एक अलग सा लगाव हो गया था। जब से यह हमारे पास आई है, मेरे पति भी पहले से ज्यादा मेहनत करने लगे हैं। हम सब ने इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। मैं इसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ महाराज। कृपया इस बच्ची को मुझे दे दीजिए। मैं इसे कभी दुख नहीं दूंगी। नहीं, ये मेरा खून है। तुमने इसे बस कुछ महीने रखा है, लेकिन ये मेरी नस नस में बसी है। मैं अपने खून को कभी किसी और को नहीं दूंगा। महाराज, जब से यह बच्ची हमारे घर आई है, हम दोनों ने मिलकर हर कठिनाइयों का सामना किया है। हमने इसे कभी पराया नहीं समझा। हम इसे अच्छी परवरिश देना चाहते हैं। महाराज, मेरी सास बूढ़ी और अंधी है, फिर भी मैं खेतों में काम करती हूँ ताकि इस बच्ची को किसी चीज की कमी ना हो। मैं इसे एक अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ। कृपया इसे मुझे दे दीजिए। भगवान के लिए इसे मुझे दे दीजिए। गीता फूट फूट कर रोने लगती है। गीता, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारा इस बच्ची से कितना प्रेम है। तुम्हें देखकर ही लगता है ये बच्ची तुम्हारे लिए सिर्फ एक औलाद नहीं, बल्कि तुम्हारा जीवन है। इसलिए यह बच्ची तुम्हारे पास ही रहेगी और मोहन तुम्हें कारावास की सजा दी जाती है। महाराज, मुझे कारावास मत दीजिए, मुझे मौत की सजा दीजिए। मैंने अपने ही खून, अपने बहनों के साथ अन्याय किया। एक मासूम को उसके माता पिता से अलग किया। मैं जीने के लायक नहीं हूं। मुझे मौत दे दीजिए महाराज, मुझे मौत दीजिए। नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा जो मौत से भी कठिन होगी। ये बच्ची तुम्हारी होगी गीता। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मैं इस बच्ची को अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार करूंगी। कभी इसे एहसास नहीं होने दूंगी कि यह मेरी जन्मी नहीं है। वैसे भी जन्म देने से बड़ी होती है पालने वाली माँ। जैसे यशोदा मैया ने कृष्ण को पाला, वैसे ही मैं इसे पालूंगी। बिल्कुल सही कहा तुमने गीता। देवकी ने जन्म दिया था, लेकिन आज भी लोग कृष्ण को यशोदा का नंदलाल कहते हैं। तुम भी अब इस बच्ची की यशोदा बनो। इसे स्नेह और ममता से पालो। महाराज, आपका बहुत बहुत आभार। मैंने सुना था कि आप दिल के बहुत नेक हैं, लेकिन आज खुद अपनी आंखों से आपकी दया देखी। मैं इस बच्ची को लेकर अपने घर जा रहा हूं। श्याम और गीता बच्ची को गोद में लेकर निकल जाते हैं। मैं इस बच्ची के बिना नहीं जी सकता। महाराज, कृपया मुझे भी खत्म कर दीजिए। सैनिकों, इसे कारागार में ले जाओ। सैनिक मोहन को पकड़कर कारावास में डाल देते हैं और चमेली गीता के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।